दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 13 मार्च 2024 दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज के दिल्ली के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। दिल्ली की सरकारी बिल्डिंग पर लगाए जाएंगे 50 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट। ग्रीन एनर्जी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 645 सरकारी बिल्डिंग ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है। इन सभी प्लांटों की क्षमता 50 मेगावाट होगी। यह प्रोजेक्ट सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की ज़रूरतों को खुद पूरा करने के साथ साथ पैसों की बचत करने में फ़ायदेमंद साबित होंगी। योजना के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले लगभग 645 दिल्ली सरकार और एमसीडी की इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनमें शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड सबस्टेशन जैसी अन्य इमारतें शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की ज़रूरतों को खुद पूरा करने के साथ साथ पैसों की बचत करने में फ़ायदेमंद साबित हैं। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला। आईटीएआई के आदेश को दी है चुनौती। आईटीएटी के आदेश के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा है कि आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं है। कांग्रेस खुद उसके लिए दोषी है, क्योंकि साल 2021 से कांग्रेस के लोग सो रहे थे। साथ ही हाई कोर्ट इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुना सकता है। कांग्रेस की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं है। कांग्रेस खुद इसके लिए दोषी है, क्योंकि साल 2021 से कांग्रेस के लोग सो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आप 2024 में जाग गए हैं, लेकिन इससे चीज़ें नहीं बदलेंगी। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। ईसी 15 मार्च को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की हेडलाइन दी थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसबीआई 15 मार्च तक सारी जानकारी का सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर लगाए मोदी के नारे। पाकिस्तानी के कराची से भारत आए एक हिंदू शरणार्थी ने कहा कि हाँ, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। हमारे कई रिश्तेदारों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। मोदी जी ये कानून लाए हैं, हम लोगों का इससे भविष्य अच्छा होगा। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, ना तो वहाँ पढ़ाई कर सकती थी, ना ही कहीं आज़ाद होकर घूम सकती थी। इन लोगों ने कहा है कि वहाँ ज़बरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे घर की बेटियाँ बड़ी होती थी, परिवार को बड़ी चिंता रहती थी। कभी वहाँ उनकी बेटियों को जबरन उठाकर ले जाता था, तो कभी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। 5 मिसाइल परीक्षण पर दुनिया में भारत की बड़ी धाक। अमेरिका बोला, ताकत को ही मिलता है सम्मान। भारत ने सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। दुनिया भर से अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण प्रतिक्रिया आ रही है। जानिए अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया में एक बार फिर भारत की ताकत का इजहार किया है। इस परीक्षण से भारत की धाक बढ़ी है। इसी बीच अमेरिका ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को भारत की बढ़ती ताकत बताया है। अमेरिकी सांसद ने भारत की इस उपलब्धि और बढ़ती ताकत पर यही कहा कि दुनिया में ताकत को ही मिलता है सम्मान। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी तैयार, आज घोषित हो सकते हैं इन राज्यों के उम्मीदवार। बीजेपी मंगलवार को उम्मीदवारों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। हालांकि अब तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। इससे पहले पार्टी ने 195 नामों के साथ पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल थे। चंडीगढ़ में 20,000 लीटर पानी मुफ्त। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने मेयर कुलदीप कुमार को दी बधाई।
केजरीवाल ने लिखा है कि नव निर्वाचित आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार को मेयर बनते ही जनता के पक्ष में इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। एक ईमानदार सरकार बनते ही कैसे जन कल्याण के काम होने लगे। बता दें कि कुलदीप कुमार टीटा द्वारा तथाकथित रूप से जनता को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का दावा किया गया है। बीते दिनों चंडीगढ़ मेयर चुनाव काफी चर्चित मुद्दा बना रहा। इस चुनाव की राह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई। शीर्ष अदालत ने पाया कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 30 जनवरी को हुए चुनाव में धांधली की, जिसके बाद अदालत ने कांग्रेस आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा का चंडीगढ़ चुनाव का मेयर घोषित किया। अब वही केजरीवाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी किया है। सीएए लागू होने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस में अलर्ट। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग व उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी जिला पुलिस आयुक्त और थाना अध्यक्षों को इलाके में गश्त करने के आदेश दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को इलाके में उतारकर गश्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही थाना अध्यक्षों को इलाके के लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत रखने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नज़र है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।